जब राम की सौगंध दशरथ जी महाराज ने तब वरदान मांगना। मंथरा की सारी बात माता कैकेयी को समझ में आ गई। सारी बात माता कैकेयी को समझ में आ गई। माता कैकेयी सिंगार का त्याग करके गोप भवन में पहुंच गई। अब एक ही रात की बात है। अगर आज राजा रानी कैकेयी के कक्ष में ना जाके, भवन में ना जाके, कौशल्या के भवन बोले श्री सीताराम जी महाराज जी की। अगर एक दिन की बात है, एक रात की बात है, प्रातः काल राम जी को राजा बनना है। अगर दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के भवन में ना जाके कौशल्या के, सुमित्रा के भवन में चले जाते तो राम राजा हो जाते। पर समय जो रहता है, जैसा जिसका आता समय किसी को छोड़ता नहीं है। तो दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। आज इनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे। और जब इनको ये खबर लगी कि रानी कैकेयी गोप भवन में है, तो दशरथ जी का मन घबरा गया। ऐसा क्या हो गया कि आज दशरथ जी महाराज गोप भवन में पहुंचे। जमीन पर ऐसे लेटना अशुभ होता है। तो आज रानी कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई, दशरथ जी कारण पूछ रहे हैं। तो रानी कैकेयी कहती है, महाराज हमें मनाने के लिए क्यों आए हो? रानी कैकेयी ने कहा, अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो हमें मनाने आए हो, जो हमें मनाने आए हो। और कपट दिल में रखते हो बातों राजा ने कहा, रानी कारण क्या है, वो कारण बताइए, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। और माता रानी के जगराता में शामिल हो। हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर बात हम सभी ने ग्रहण की। धरती माता के विषय में संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली राजेंद्र सरकार की। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामायण कीरत कलित ललित सिया पीठ भारत श्री रामायण सुख
आरत श्री रामायण की, आरत श्री रामायण की, सीरत कले ललित सिया की। घाबत वेद पुराणे अष्टदश, छह शास्त्र शब्द ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारे रस सम्मत सभी की। आरत श्री रामायण की, आरत श्री रामायण की, सीरत कले ललित सिया की। गावत संकट शंभु भवानी, अवघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरड बखानी, काव्य भूषण गरुड़ के। आरत श्री रामायण की, आरत श्री रामायण की, सीरत कले ललित सिया की। कलिमल हरण विश्री रसिधि की, सुबह श्रृंगार मुख जुगती की, दलन रोग मूरी की, सात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण की, आरत श्री रामायण की, सीरत कले ललित सिया की। कर्पूर राम करुणारम संसारितारम बुद्धिदेव भारम, सदाम संतम शिवानंद भवम भवानी शरणम नमः। गाय माला तुलगाय पाल माला जय कराय, उद्यंबराय सदुगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे जय जय श्री सीताराम भैया।
जी, जैसे कि आज कथा चल रही है, तो आज कथा का कौन सा दिन है? आज कथा का सप्तम दिवस है और राम बंधुवास की कथा चल रही है। तो लगभग कितने दिन, आज 7 दिन हो चुके हैं। जी जी। तो इन 7 दिनों में कौन कौन से भगवान? 7 दिनों में प्रथम दिन यज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का प्रसंग और रामचरित्र मानस के जो कारण है वो बताए गए, कैसे प्राप्त हुई। और दूसरे दिन सती प्रसंग, तीसरे दिवस भोले बाबा का विवाह सुनाया जाता है, चतुर्थ दिवस में राम जी सरकार के जन्म की मंगलमयी कथा हुई और पंचम दिवस में उनकी बाल लीला, छठवें दिवस में राम जी सरकार के मंगलमय विवाह उत्सव की कथा हुई, विवाह उत्सव भी मनाया गया और आज राम जी सरकार के बंधुवास की कथा हो रही है। तो आज 7 दिन से आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं, तो कैसा यहाँ पे आपको लगा? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा स्थान है अयोध्या, गुरु आश्रम है अयोध्या, जन्मभूमि है MP सागर। तो जैसे कि आप हर जगह कथा करते हैं, तो हर जगह की अपेक्षा झांसी में कैसा आपको यहाँ पे माहौल देखने को मिला है? माहौल अच्छा है, ठाकुर जी की माता रानी की सेवा हो रही है और हमारी माताएं अधिकतर भाग ले रही हैं, पुरुष वर्ग से अधिक हमारी माताएं आ रही हैं, तो हमें लग रहा है कि झांसी में रानी हमारी माता ही रहती है। चैनल के माध्यम से दीदी जी क्या संदेश रहेगा समझ झांसी की जनता के लिए? चैनल के माध्यम से यही संदेशा रहेगा कि हम संसार में आए हैं तो भगवान का भजन करने के लिए ही आए हैं। देह धरे का यह फल भाई और भजो राम सब काम विहाई। और दूसरा संदेशा ये भी रहेगा कि अभी जो नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारी माताएं भाई लोग सभी जगह माता की सेवा खूब कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। पर हमारा संदेशा ये है कि हम जगदम्बा माता की सेवा मन से करें, खूब करें, बहुत अच्छी बात है। पर हमारे घर में जो वृद्ध माताएं बैठी हुई हैं, वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आज आप झांसी में आए हुए हैं। आप झांसी में आए हुए हैं आज, हाँ, तो कहाँ से हैं आप? हम जागेश्वर से हैं। जागेश्वर धाम से हैं। गुरुजी जागेश्वर धाम कहाँ पर पड़ता है? जालौन जिला में। जालौन जिले में पड़ता है। तो गुरुजी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो कथा चल रही है और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उन तक क्या संदेश देने वाले हैं, किस प्रकार से आप उनको आशीर्वाद देंगे? हम तो करो संत दरद में पातक टाइम संत के दर्शन करे से मिट जाता और हमें जवाबती नहीं है। संत को काम है कि दर्शन दो, सबको अच्छो करो। और तो गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे समझ झांसी की जनता के लिए? जनता को काम है तो संसार खिलौने सब खिलौने, सबको अच्छो हुए। और का संत दरद में पातक टाइम संत के दर्शन करे से मतलब चौपाई जोन कह रही बाकी लाने घूम रहे, संतन के दर्शन करो और मतलब तुम अच्छे काम करो, अच्छे नाम करो, अच्छा ही करो। फालतू आदमी फिर रहा फालतू करो भाई, फालतू लड़का फिर रहा फालतू करो, फालतू ज़मीन पड़ी फालतू करो, मतलब फालतू नहीं होना चाहिए, फालतू होना चाहिए सब लोग। यानी ये आपका कहना है कि इंसान को किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। भाई बुद्ध भगवान ने गलेरी से दच्छे लाई थी, वो फल चलोगा तो वहाँ में जल में गंगा जी में तो वह रोज रहता उठती कि हम नदी के खाली कर दें, प्रयास कर रही थी। तो बुद्ध भगवान ने कहा ये गिलहरी मतलब प्रयास कर सका तो हम तो मनुष्य हैं। तो हर इंसान अगर प्रयास करे तो कुछ भी कर सका। इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, कर्म ही चेते ना भाई, कर्म भाग में हट देते, कर्म करो तो भाग में हट दे, कर्म करो तो भाग मिट जाते। मैंने कि कर्म में लिखी है तो भाग तो और भाग में लिखी है, कर्म करो तो मिट जाए। कर्म क्षेत्र है ना। धन्यवाद गुरुजी। अपन को कहा है, अपन को तो भाई ये कि राम राजा बने हम उनकी प्रजा, राम राजा बने हम उनकी प्रजा, राम राजा बने हम उनकी प्रजा, उनकी शरण में
मजा ही मजा उनकी शरण में, मजा ही मजा राम राजा बने हम उनकी प्रजा, उनकी रजा में हमारी रजा, उनकी रजा में हमारी रजा, राम राजा बने हम उनकी प्रजा, राम राजा बने हम प्रजा है सब लोग। धन्यवाद। उनकी रजा में रहो, उनकी शरण में मजा लेने हो तो बस, और काम है नहीं, और दूसरों का काम नहीं, बस।